हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर। आज हम आपके सामने भारतीय इतिहास की एक न्यू टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज़ का यह दूसरा प्रश्न पत्र है। इसमें हम स्पेशल मॉक टेस्ट 02 के नाम से जानते हैं। इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे, जो मुख्यतः रीट की परीक्षा के लिए तैयार किया गया है, पर ये पुलिस, एसएससी, पटवारी, टीचर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आरएएस, कॉलेज लेक्चर इत्यादि के लिए भी समान रूप से उपयोगी साबित होगा। इसमें हमने उन क्वेश्चंस को लिया है जो या तो किसी परीक्षा में आए हुए हैं या जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो इसी तरीके के प्रश्नों का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए देखें, इस तरीके से आप लाभ उठाएँ। चलो प्रारंभ करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज स्पेशल मॉक टेस्ट 02। इसमें हम संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। किस मुग़ल बादशाह के समय भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थीं? देखिए, हम देखते हैं मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब। इनके समय भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थीं और इन्होंने ही संगीत पर प्रतिबंध भी लगाया था। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन है? वास्तुकार का मतलब होता है डिजाइनर। डिजाइनर मतलब आर्किटेक्चर, ठीक है। कोई भी मतलब प्रश्न हो सकता है। इसमें वास्तुकार की जगह स्थापत्यकार भी हो सकता है, डिजाइनर भी हो सकता है, आर्किटेक्चर भी हो सकता है। तो सबका आंसर क्या है? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के डिजाइनर थे, वास्तुकार थे, स्थापत्यकार थे। उस्ताद ईसा खां इसके मिस्त्री थे। मिस्त्री मतलब कारीगर, बनाने वाले। किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? देखिए, हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने पहले 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। इसने शेरशाह ने निर्णायक रूप से हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं पराजित होकर भारत छोड़ के चला गया। इस तरीके से शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किसने किला कोना मस्जिद का निर्माण करवाया था? देखिए, मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन 2012 के आरएएस प्री के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो दिल्ली में किसने किला कोना मस्जिद का निर्माण करवाया? वो कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले में किला कोना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी परीक्षा के लिए। किस भक्ति संत ने अष्टछाप की स्थापना की? देखिए, भक्ति संत थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 8 प्रमुख कवि आते थे, जिसमें सुंदरदास वगैरह भी थे। दीन-ए इलाही नामक धर्म किस मुगल सम्राट ने चलाया था? देखिए, दीन-ए इलाही धर्म था, वो चलाया था किसने? अकबर ने। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। इसका उद्देश्य था अपने अनुयायियों की पहचान करना। किस मुगल सम्राट ने मध्य एशिया में सैनिक अभियान किया था? देखिए, हम देखते हैं मध्य एशिया में सैनिक अभियान, जिसमें बल्ख और बदख्शा अभियान आता है। ये सिर्फ एक ही सम्राट ने किया था, वो कौन था? शाहजहाँ। लेकिन शाहजहाँ का बल्ख और बदख्शा अभियान असफल रहा था। मुगलकालीन किस भवन में पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया है? पित्रादुरा शैली क्या होती है? इस शैली में रंगीन बहुमूल्य पत्थरों को जड़ा जाता है पत्थर में। तो इसके लिए ये सबसे पहले किस इमारत में प्रयोग हुआ है? ये हुआ है आगरा में स्थित एतमादुद्दौला के मकबरे में। जो नूरजहाँ थी, जहांगीर की पत्नी, इसने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में आगरा में बनवाया था। किस सूफी संत का विवाह गुलाम वंश के शासक बलबन की पुत्री से हुआ है? ये कौन थे सूफी संत? बाबा फरीद। बाबा फरीद का पूरा नाम फरीदुद्दीन गंजे शकर था। ये प्रसिद्ध उस टाइम के चिश्ती संत थे और बलबन की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। किस शासक का मकबरा झीलों के बीचों बीच बना है? देखिए, पानी के बीचों बीच स्थित मकबरा किसका है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये कहाँ पर है? ये सासाराम बिहार में बना हुआ है। सासाराम बिहार में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा पानी के बीचों बीच में बना हुआ मकबरा है। किस मुगल सम्राट ने संगीत कला की तीव्र आलोचना की? दरबार में संगीत कला पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, संगीत कला की तीव्र आलोचना किसने की थी? ये की थी आपकी औरंगजेब ने। और दरबार में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसके विरोध में संगीतकारों ने जनाजा भी निकाला था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? देखिए, बाबर की जो
कथा आत्मकथा थी बाबरनामा या तुझ की बाबरी, मूलतः किस भाषा में थी? वो थी तुर्की भाषा में। तो बाबर ने किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। किस भक्ति संत ने सर्वप्रथम हिंदी में उपदेश दिए? देखिए, जो भक्ति संत हुए उनमें प्रारंभिक संतों में शंकराचार्य है, उसके बाद रामानुजाचार्य वगैरह है, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दिए। लेकिन रामानंद ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने अपने जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए थे? हिंदी भाषा में दिए थे। नवरत्न विद्वान किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न विद्वान रहते थे। तो नवरत्न विद्वानों में 9 विद्वान थे इसके। तानसेन है, मान सिंह है, भगवंत दास है, टोडरमल है, हकीम हुमाम है, मुल्ला दो प्याजा है, इत्यादि विद्वान थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के किस शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? देखिए, बाबर ने जो अपनी पुस्तक आत्मकथा थी उसकी बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखी थी और इसमें उसने तत्कालीन भारतीय शासक कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली बताया। ये कहाँ का शासक था? ये विजयनगर का शासक था। विजयनगर का शासक था। विजयनगर इस टाइम पे मुस्लिम बाहुल्य शासन के बावजूद एक हिंदू शासन था। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? वो किसने की थी? बाबर ने की थी। और 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में स्थायी रूप से मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का समय देखा था? देखिए, सूफी संत कौन से थे? 7 सुल्तानों के दरबारी समकालीन रहे थे, लेकिन किसी के भी दरबार में नहीं गए थे। वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ये 7 सुल्तानों के समकालीन थे और लेकिन इनके दरबार में कभी गए नहीं थे। इनमें जैसे कैकुआबाद है, क्यूमर्स है, जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है। इन शासकों समकालीन रहे थे। किस मुग़ल बादशाह का मकबरा बौद्ध शैली से प्रभावित है? देखिए, मुग़ल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वो किससे? बौद्ध शैली से प्रभावित है। ये एक तरह से पिरामिडाकार तरीके से बना हुआ है। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? देखिए, हिंदू शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे, जो हम वैदिक काल में भी देखते हैं, जिनका वर्णन हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। सम्राट, एकराट, स्वराज्य जैसी उपाधियां धारण करते थे। और जब मध्यकालीन में दास वंश आया, तो दास वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। केवल मुग़ल पहले थे जिन्होंने, मुग़ल वंश पहला था जिन्होंने क्या किया? बादशाह की उपाधि धारण की थी। और मुग़ल सम्राट पहला कौन था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की? वो कौन था? बाबर। अतः इसका राइट आंसर है बाबर। अचिंत्य भेदावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अचिंत्य भेदावाद एक गौड़ीय संप्रदाय था। इसके संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ये गौड़ीय संप्रदाय के वो थे, भक्ति कीर्तन पर विश्वास करते थे। चलो दोस्तों, इसी तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज़ में का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहें। नमस्ते।